अब बात कर लेते हैं ग्लेशियर्स की, क्योंकि पारा जैसे जैसे चढ़ रहा है वैसे वैसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। हिमालय समेत दुनिया भर में ग्लेशियर्स तेजी के साथ में पिघल रहे हैं। नतीजा यह है कि नदियों से होते हुए पानी तेजी से समंदर तक पहुंच रहे हैं। समुद्र का जल स्तर तो बढ़ रहा है, लेकिन नदियों में पानी की उपलब्धता तेजी से कम होती हुई नजर आ रही है। लिहाजा भारत समेत धरती का एक बड़े हिस्से में लोग भूमिगत जल पर निर्भर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस जल का दोहन भी इतना हो गया है कि पानी पाताल तक जा पहुंचा है। और इन सब के पीछे जो प्रमुख वजह बताई जा रही है वो है धरती का बढ़ता हुआ तापमान। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तापमान के बढ़ने से ग्लेशियर 3 किलोमीटर तक सिकुड़ चुके हैं। यह हिमाचल के भारतीय हिस्से में हुआ है और ऐसी ही हिमालय के दूसरे हिस्सों में भी हो रहा है। आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। बढ़ रहा है पहाड़ों का पारा, सिकुड़ रहा है ग्लेशियर सारा। एक 117 साल के डेटे का निष्कर्ष, पहाड़ों पर तेजी से पिघल रही है बर्फ। ये खबर बेहद चौंकाने वाली है आपके और हमारे लिए, लेकिन पहाड़ों पर रह रहे लोग इसे शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। ये और बात है कि साल दर साल बर्फ की कमी का सामना करने के बाद उन्हें भी इनकी आदत पड़ गई होगी और उसे उन्होंने अपनी नियति मानी या फिर कुदरत की इच्छा। पूरा हिमालय ही इस बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है और सभी हिमालयी राज्यों में यही स्थिति दिख रही है। तापमान बढ़ रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हिमालय के हर हिस्से में बड़ा असर पड़ रहा है। क्या कहती है रिपोर्ट? परमानेंट स्नो लाइन 100 मीटर पीछे खिसक चुकी है। ग्लेशियर 3 किलोमीटर तक सिकुड़ चुके हैं। बर्फबारी का सीजन भी 1.5 महीने आगे खिसक गया है। गंगोत्री ग्लेशियर 200 सालों में 18 किलोमीटर पिघल चुका है। ये रिपोर्ट जितना चौंका रही है उससे कई ज्यादा डरा रही है, क्योंकि इसका असर उन पहाड़ी राज्यों पर ही नहीं पड़ने जा रहा है बल्कि पूरे देश पर पड़ेगा। और देश ही नहीं, कुछ दूसरे देशों पर भी पड़ेगा जिनकी सीमा में हिमालय है और हिमालय के ग्लेशियर उनकी प्यास बुझाते हैं, नदियों को जीवन देते हैं। उत्तराखंड स्थित वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक हिमालय रीजन में जो बर्फबारी दिसंबर जनवरी में होती थी वो फरवरी मध्य से शुरू होकर अब तक जारी है। पर्यटकों के लिए भले ही ये मौज वाली स्थिति है, लेकिन पहाड़ के लोग जानते हैं कि ये उनके लिए सही नहीं है। दरअसल उत्तराखंड के वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने 117 साल के डेटा का विश्लेषण किया है। 117 साल के डेटा का किया गया विश्लेषण 1901 से 2018 तक के क्लाइमेट रिसर्च यूनिट के डेटा का विश्लेषण। वैज्ञानिकों ने 1901 से 2018 तक के क्लाइमेट रिसर्च यूनिट के डेटा का विश्लेषण किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि हिमालय का तापमान साल दर साल बढ़ रहा है और तापमान ऐसे ही बढ़ा तो 8 से 10 साल में हिमालय पर बर्फबारी का सीजन पूरी तरह बदल जाएगा। यानी जो स्नोफॉल दिसंबर जनवरी में आमतौर पर होनी चाहिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है। इस दौरान ये बात भी सामने आई है कि इसमें लगातार कमी भी आती चली जा रही है और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ये बहुत कम रह जाएगा। सोचिए वो वक्त कैसा होगा, आप सोचकर ही सिहर जाएंगे। लेकिन पहाड़ के लोग ऐसे स्थिति का सामना करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब आपको ये भी बताते हैं कि क्या कुछ ये रिपोर्ट है, कौन सी ये रिपोर्ट है, ये आपको जानकारी देते हैं। किसने ये रिपोर्ट तैयार की? सबसे पहले तो ये समझिए, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे। उत्तराखंड के देहरादून में
स्थित है ये संस्थान। अब बड़ा सवाल कि ये रिपोर्ट कैसे तैयार हुई है। तो 117 साल के डेटे को इकट्ठा करके पूरा डेटा इकट्ठा किया गया, उसके बाद इसका विश्लेषण किया गया, यानी कि एनालिसिस किया गया, फिर ये रिपोर्ट सामने आती है। साल 1901 से लेकर साल 2018 तक के क्लाइमेट रिसर्च यूनिट के डेटा के साथ में एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। अब क्या बदलाव आया है ये भी समझ लीजिए। बर्फबारी का पैटर्न बदलने की संभावना बताई जा रही। बर्फबारी की वजह से 8 से 10 सालों में ऐसा होने का अनुमान बताया जा रहा है, यानी कि प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले टाइम में। 1.5 से 2 महीने आगे तक खिसकेगी बर्फ, ये बताया जा रहा है। अब क्या है डर? बड़ा सवाल। बर्फबारी का सीजन बदलने पर होगी बड़ी समस्या। दिसंबर और जनवरी में बर्फबारी के बाद में बर्फ जमी रहती है। फरवरी और मार्च में तापमान बढ़ता रहता है। बढ़ते तापमान में बर्फ टिक नहीं पाएगी, ये कहा जा रहा है। बर्फ टिकेगी नहीं तो ग्लेशियर्स का दायरा कम होगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे। फिलहाल हमारे साथ में विक्रम सिंह, मौसम वैज्ञानिक, जुड़े हैं। मिस्टर विक्रम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर आपका। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा, जानकारी हमने दर्शकों को दी कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, कैसे पिघल रहे हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। अब ऐसे में किस तरीके से इन ग्लेशियर्स के पिघलने को रोका जा सकता है? क्या वो एहतियाती कदम होंगे, क्या वो छोटे छोटे स्टेप्स होंगे जो कि आम जनता और हम सब ले सकते हैं ताकि इन ग्लेशियर्स के पिघलने को रोका जा सके फ्यूचर इंपैक्ट्स को देखते हुए? देखिए, इसमें तो जो बहुत सारी इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें बताया जाता है कि क्या मेजर्स हमको लेने चाहिए, तो वो बिल्कुल है, चाहे इंडिविजुअल स्तर पे है चाहे गवर्नमेंट के स्तर पे, वो बिल्कुल लिए जा सकते हैं कि जिससे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम किया जा सके। तो जैसे कि आपको पता ही है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसको कम करना है। तो वो बिल्कुल इंडिविजुअल स्तर पे भी है और गवर्नमेंट्स के स्तर पे भी है, उसको कम किया जाना चाहिए। तभी जो तापमान जो तेजी से बढ़ रहे हैं उसमें कुछ ब्रेक लग सकता है। जी मिस्टर विक्रम, इंडिविजुअल स्तर की जब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट स्तर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट निभा रही है और अलग अलग इनिशिएटिव, अलग अलग टारगेट सेट करके उसको किया जा रहा है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल स्तर की बात करते हैं तो क्या वो स्टेप्स है छोटे छोटे जो उठाए जा सकते हैं? नहीं, देखिए अभी देखिए व्हीकल से जैसे पॉल्यूशन है या कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है, तो उसको आप कम कर सकते हैं, आप कम ड्राइव करें या जो शिफ्ट करेंगे आप जो इलेक्ट्रिक वाहन पे, तो वो चीज़ें कम होगी। तो इस तरह के जो मेजर्स वो है। इसी तरह जो भी आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे जो पेस्टिसाइड्स या इस तरह की जो चीज़ों को यूज किया जाता है, तो उनमें भी या अमोनिया का उत्सर्जन है जो कि खासकर आपका एग्रीकल्चर में जो धान की फसल होती है उसमें वो ज़्यादा होता है। तो वो चीज़ों को देखना पड़ेगा कि किस तरह से उनको कम किया जा सके, ये चीज़ें हो सकती है। ठीक है मिस्टर विक्रम, जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। फिलहाल ये समस्या बेहद बड़ी है और इस सब के बीच में हमारे श्रीनगर संवाददाता ने ग्लेशियर के पिघलने के कारणों को जानने की कोशिश की जानकारों के जरिए। आप सुनिए क्या कुछ हुआ। वो अब कहीं न कहीं थोड़ा शॉर्ट हुआ है और प्रेसिपिटेशन का जो फॉर्म है वो कहीं न कहीं चेंज हुआ है टेम्परेचर्स के, ओवरऑल जो ग्लोबल टेम्परेचर्स हैं उसके बढ़ने के कारण। तो जो क्वांटिटी हमें बर्फ़ 3-4 फीट में पहले मिलता था, खासकर जो लोअर रीच हैं, मिडल रीच हैं, हायर रीच हैं, तो वो अब हमें बारिशों के फॉर्म में मिलता है। जो पीक विंटर है उसी में ही जो है हम स्नो जो है यहाँ पे देखा गया है। तो ओवरऑल जो है आपका एज़ कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर्स, खासकर 2018 की बात करेंगे या 2010 की बात करेंगे, इसी तरह कुछ एक ड्राई विंटर्स हैं, 1996 की बात करेंगे, 97 की बात करेंगे, तो उन विंटर्स के मद्दे मुकाबिल जो है थोड़ा सा बारिशें, बर्फबारी खासकर फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में थोड़ा हुआ है। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, ये नहीं कि हर साल आपको एक फिक्स डेट पे कोई चीज़ आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2008 में अगर